नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशी गौड़। पेश है 23 अगस्त बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घरेलू उपभोक्ताओं के साथ ही कृषि के लिए पर्याप्त विद्युत आपूर्ति राज्य सरकार की प्राथमिकता बताते हुए कहा है कि सरकार निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रही है ताकि किसानों को सिंचाई में परेशानी उठानी नहीं पड़े। गहलोत ने मंगलवार देर रात तक मुख्यमंत्री निवास पर राज्य में विद्युत आपूर्ति की समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अघोषित बिजली कटौती नहीं की जाए और यदि कटौती अपरिहार्य हो तो इसकी समुचित सूचना प्रभावित होने वाले क्षेत्र के लोगों को पूर्व में ही दी जानी चाहिए। उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच के वर्चुअल कोर्ट की स्थापना को लेकर बार एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि मंडल बुधवार को विधि मंडल अर्जुन राम मेघवाल से मिला। उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा के नेतृत्व में दिल्ली में एसोसिएशन पदाधिकारियों ने मंत्री से मुलाकात की। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश मोगरा ने बताया कि मंत्री मेघवाल ने हमें आश्वासन देते हुए कहा कि देश में 10 जगह वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की जाएगी, जिसमें राजस्थान के उदयपुर, कोटा और बीकानेर जिले शामिल हैं। मंत्री मेघवाल ने अधिवक्ताओं को कहा कि इस संबंध में वे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी वार्ता कर आधिकारिक रूप से जल्द ही इसकी घोषणा करेंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन के लिए भाजपा ने कमर कस ली है। अपने मिशन तक पहुंचने के लिए पार्टी ने एक बार फिर बड़े पैमाने पर परिवर्तन यात्राएं निकालने का फैसला लिया है। केंद्रीय संगठन की ओर से इसे लेकर पूरा एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है और इसी के साथ ही परिवर्तन यात्रा के समय और जगह के साथ ही इनकी अगुवाई कौन करेगा, इसे लेकर भी सस्पेंस खत्म हो गया है और साथ ही तमाम तरह के कयास और अटकलों पर भी विराम लग गया है। परिवर्तन यात्रा के लिए इस बार भाजपा ने एक नई व्यवस्था की है। इसके तहत पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के अलावा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया को भी इन यात्राओं की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बंगाल की खाड़ी में बने कम वायुदाब क्षेत्र के असर से हिमालय की तराई क्षेत्र से वापस प्रदेश की ओर मानसूनी मेघ लौट रहे हैं। राजस्थान के कुछ इलाकों में झमाझम बारिश का दौर चल रहा है तो कहीं हल्की फुहारें भिगो रही है। पारे में बढ़ोतरी से लोग गर्मी और उमस से परेशान हैं। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में जयपुर समेत 12 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार पिछले 24 घंटों में दौसा, भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली जिलों में कहीं बारिश तो कहीं अति बारिश होनी दर्ज की गई है। पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक बारिश सीकराय, दौसा में 195 mm, भरतपुर में 145 mm, कोटा कासिम, अलवर में 115 mm दर्ज की गई, जबकि पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहा। आज उत्तर पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, जोसा, करौली व अलवर जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। शेष अधिकांश भागों में कमजोर मानसून गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है। राजस्थान की गहलोत सरकार जहां सत्ता में बरकरार रहने के लिए राहतों और सौगातों की बौछार करने में जुटी है, तो वहीं प्रतिद्वंदी भाजपा राज्य की कांग्रेस सरकार को पटखनी देने में पूरा जोर लगा रही है और इसी मिशन पर जुटी भाजपा अब चुनाव में जाने से पहले संकल्प पत्र तैयार करने में लग गई है और इस काम के लिए पार्टी ने हाल ही में बाकायदा संकल्प पत्र समिति का भी गठन किया है, जिसका संयोजक केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को बनाया गया है। प्रदेश भाजपा संकल्प पत्र समिति की मंगलवार को जयपुर में हुई पहली बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष की मौजूदगी में हुई इस बैठक में समिति को निर्देशित किया गया है कि संकल्प पत्र 15 अक्टूबर तक तैयार कर लिया जाएगा। खास बात यह है कि भाजपा अपना संकल्प पत्र तैयार करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी सुझाव लेगी। यह जिम्मा सांसद घनश्याम तिवारी को दिया गया है। कोटा विश्वविद्यालय में पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने में विसंगति को लेकर ओल्ड पेंशन संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में गुरुवार को शिक्षक, अधिकारी एवं कर्मचारी संभागीय आयुक्त को ज्ञापन देगी। संघर्ष समिति के डॉक्टर ओम प्रकाश ऋषि ने बताया कि गुरुवार को सभी कार्मिक कार्य बहिष्कार करते हुए राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान विश्वविद्यालय कार्मिकों के लिए बिना अंशदान जमा कर पुरानी पेंशन लागू करने की मांग करते हुए संभागीय आयुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन देंगे।
इसके लिए मंगलवार को विश्वविद्यालय परिसर में कार्मिकों ने बैठक की। राजस्थान में मनचलों को सरकारी नौकरी से वंचित करने के लिए गहलोत सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए पुलिस सत्यापन के नियमों में बदलाव कर दिया है। नए नियम के तहत जिनके खिलाफ छेड़छाड़ की एफआईआर दर्ज है, जांच चल रही है या कोर्ट के आदेश पर सजा मिल चुकी है, ऐसे लोगों के पुलिस सत्यापन में उनके चरित्र का उल्लेख किया जाएगा और इसी सत्यापन के आधार पर सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि छेड़छाड़ करने वाले लोग सरकारी नौकरी नहीं पा सके। गृह विभाग के प्रमुख सचिव आनंद कुमार ने मंगलवार देर रात इस संबंध में एक आदेश भी जारी कर दिया। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में टीचर बनने का सपना देख रहे युवाओं का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 31 अगस्त से पहले शिक्षक भर्ती परीक्षा लेवल 1 का रिजल्ट जारी किया जाएगा, जिसके तहत प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों में 21,000 पदों पर टीचर्स की पोस्टिंग दी जाएगी। हालांकि फाइनल कट ऑफ में 4 से 8 नंबर तक की बढ़ोतरी हो सकती है। 26 मई को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने शिक्षक भर्ती परीक्षा लेवल 1 की कट ऑफ लिस्ट जारी की थी, जिसके तहत बोर्ड ने 21,000 पदों के लिए कुल 41,546 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया था। जोधपुर में बिजली विभाग के कर्मचारी बुधवार को सड़क पर उतर आए। उन्होंने रैली निकालकर डिस्कॉम एमडी कार्यालय का घेराव किया और धरना देकर अपनी मांगे रखी। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो वे आंदोलन को तेज करेंगे। जोधपुर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ के जगदीश प्रसाद धादीच ने बताया कि राजस्थान सरकार ने राज्य कर्मचारियों को तो पुरानी पेंशन का लाभ दे दिया, लेकिन जोधपुर डिस्कॉम के कर्मचारी अब तक निश्चय की मांग कर रहे हैं और इसके लिए कई बार मुख्यमंत्री और मंत्री से भी मिल चुके हैं, लेकिन अब तक कोई राहत नहीं मिली है। चुनावी साल में अशोक गहलोत सरकार ने देश में राजस्थान नंबर 1 कल्पना के साथ मिशन 2023 लॉन्च किया है। मिशन में सरकार अगले 7 साल में प्रदेश में होने वाले काम का विजन आम नागरिकों के विचारों से तैयार करेगी। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में यह मिशन और राजस्थान के निवासियों के सुझाव लेने के लिए सीएम अशोक गहलोत ने वेबसाइट लॉन्च की। सीएम ने कहा कि माध्यम हम देंगे, हर तबके के लोग आगे आएं और मिशन 2030 के लिए अपनी बातें रखें। अगले 2 महीने अभियान चलाकर मिशन के विजन के लिए सरकार विचार लेगी। लेडीज सर्किल इंडिया जयपुर चैप्टर की ओर से वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस 24 से 26 अगस्त तक जयपुर में आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम की सचिव वंदिता विजयवर्गीय और आयोजन समिति सदस्य पूजा बंसल ने बताया कि इसमें यूरोप, स्वीडन, मोरक्को, यूएसए जैसे 30 देशों की 330 महिला प्रतिनिधि हिस्सा लेंगी। इसमें अधिकांश देशों से आने वाली महिलाएं 23 अगस्त तक जयपुर पहुंच जाएंगी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि तृप्ति पांडे मौजूद रहेंगी। कार्यक्रम का आगाज 24 अगस्त को बिरला सभागार में होगा। उदयपुर में देहात कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष कचरू लाल चौधरी की नई टीम का ऐलान हो गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कार्यकारिणी को मंजूरी दे दी है। सूची जारी करने में जल्दबाजी दिखी क्योंकि सूची में नाम रिपीट हो गए और ऐन वक्त पर कुछ ही समय में दूसरी रिवाइज सूची जारी की गई। कार्यकारिणी में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के नजदीकी लोग ज्यादा हैं। पूर्व देहात अध्यक्ष लाल सिंह झाला का गोगुंदा ब्लॉक भी भारी दिख रहा है क्योंकि वहां के ज्यादा पदाधिकारी नए अध्यक्ष कचरू लाल की टीम में शामिल किए गए हैं। अजरमी में अंतर्राष्ट्रीय वैश्व महासम्मेलन की ओर से आगामी 4 से 10 सितंबर तक जीएलओ ग्राउंड में वैश्य प्रीमियर लीग डे नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता होगी। इस प्रतियोगिता में 12 टीमें पुरुषों तथा 4 टीमें महिलाओं की भाग लेगी। प्रतियोगिता संयोजक सुभाष काबरा तथा डिप्टी मेयर नीरज जैन ने बताया कि वैश्व महासम्मेलन संस्था शहर के 25,000 वैश्य परिवारों का प्रतिनिधित्व करती है और इसलिए पहली बार इतने बड़े स्तर पर प्रतियोगिता हो रही है। विजेता टीम को 1,11,111 तथा उप विजेता टीम को 55,555 का पुरस्कार दिया जाएगा। साइबर फ्रॉड होने पर कैसे शिकायत करें और कैसे इससे बचा जा सकता है, इसको लेकर पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। एक व्यक्ति ने गलती से 25,000 यूपीआई पेमेंट के जरिए दूसरे खाते में जमा कर दिए, जिसको कुछ ही घंटे में रिफंड करवाया गया। यदि आपके साथ भी साइबर फ्रॉड हुआ है या गलती से पैसे किसी दूसरे के खाते में जमा हो गए हैं,
तो अब थोड़ी सी जागरूकता से आप बड़ा नुकसान होने से बचा सकते हैं। साइबर फ्रॉड के मामलों को कम करने के लिए पुलिस ने 17 पॉइंट की एडवाइजरी जारी की है और साथ ही यह भी बताया है कि यदि ठगी हो जाती है तो उसकी शिकायत कहां की जा सकती है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के रेल भर्ती कक्ष की ओर से लोको पायलट, गार्ड सहित कई पदों पर भर्तियां की जाएगी। आरआरसी के अनुसार खाली पड़े 312 पदों को भरा जाएगा। एआईआरएफ की मांग को जीएम ने मानते हुए प्रिंसिपल नोटिफिकेशन जारी करने के आदेश दिए हैं। सामान्य विभागीय या प्रतियोगी परीक्षा के तहत लेवल 1 और उससे ऊपर के कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। इससे जोधपुर में कार्मिकों के रिक्त पड़े पद भरने की उम्मीद बंधी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।